बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रयासरत दिख रहे हैं। आज इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड दौरे पर हैं और वे वहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। यानी 2024 के चुनाव की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का अगर माने तो विशेषज्ञों का यह कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। आज भी मोदी के सामने विपक्ष बौना नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे सके। विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। तो इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष का एक चेहरा बन सकते हैं और इसी उम्मीद में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। तो नीतीश कुमार लगातार इसी प्रयास में है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष मोदी को कड़ी टक्कर दे। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उससे तो यही लगता है कि अभी भी विपक्ष बिखरा हुआ है। नीतीश कुमार भले ही विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशों के बावजूद अभी भी विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं किसी एक को चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। सबकी पसंद अलग अलग है। कोई खुद चेहरा बनने के लिए तैयार है, तो कोई अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहा है, तो कोई राहुल गांधी को ही विपक्ष का चेहरा मान रहा है। तो नीतीश कुमार फिर भी प्रयास में लगे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के लिए अब थोड़ी बहुत दूर होती जा रही है, क्योंकि कई सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हुआ है और फिर एक बार आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में महागठबंधन के साथ रहना है, यानी जेडीयू और आरजेडी मिलकर ही बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करेंगे। अगर जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है, अगर इस गठबंधन को बिहार में सफलता मिलती है तो बीजेपी को थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक पिछले लोकसभा चुनाव का सवाल है, खासकर बिहार में, तो बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग थी। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था और बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में एक तरीके से बिहार में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बिहार में चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। यानी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन निश्चित रूप से बिहार में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि लगातार अमित शाह बिहार की रैली कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं और बारीकी से नज़र लगाए हुए हैं बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर, कि किसी भी प्रकार से बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं, यानी जीत का जो आंकड़ा है, बिहार में कम ना हो। तो तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार ही बने। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, विपक्ष का नेता कौन बनता है, किस तरीके से रणनीति बनाते हैं नीतीश कुमार मोदी को टक्कर देने के लिए, मोदी को हराने के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।